हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ब्याज सम्मान के बारे में। हाल ही में 2022 का ब्याज सम्मान किसे दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्याज सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था, सबसे पहली बार कब दिया गया था। बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ब्याज सम्मान जो है, ब्याज सम्मान का प्रारंभ 1991 में हुआ था। और ब्याज सम्मान जो है ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ब्याज सम्मान पहली बार इसका प्रारंभ 1951 में हुआ था। यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसमें जो राशि मिलती है वो 4 लाख रुपए मिलती है। और यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के पिछले 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? किसके लिए जाता है? हिंदी साहित्य के पिछले 10 वर्षों के साहित्य को देखकर यह ब्याज सम्मान दिया जाता है। तो पहली बार इसका प्रारंभ 1991 में हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें कुल राशि 4 लाख रुपए मिलती है और हिंदी साहित्य के पिछले 10 वर्षों को देखकर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहली बार ब्याज सम्मान 1991 में दिया गया था, जो पहला ब्याज सम्मान था। और 1991 का ब्याज सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है? 1991 का ब्याज सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। उनकी कृति के लिए है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। 1991 में भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को ब्याज सम्मान पहली बार दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे ब्याज सम्मान दिए गए हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पहला हो गया। और ब्याज सम्मान के बारे में क्या क्या होता है ये लोग हम जान चुके हैं। पिछला जो ब्याज सम्मान है 2019 का दिया गया था, 2021 का दिया गया था, और इस बार हाल ही में 2022 का दिया गया है। इसलिए 2021 वाला भी इम्पोर्टेंट है और 2022 वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं। 2021 का ब्याज सम्मान असगर हजारत को दिया गया। ठीक है ना? 2021 के ब्याज सम्मान असगर हजारत को दिया गया। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी के एग्जाम के लिए। क्योंकि असगर हजारत जो है यूपी के फतेहपुर जिले से संबंधित है। और इनका एक नाटक था जिसका नाम है महाबली। 2021 में असगर हजरत को उनके नाटक महाबली के लिए ब्याज सम्मान दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है जो हाल ही में दिया गया है, 2022 का ब्याज सम्मान 2022 का ब्याज सम्मान दिया गया है ज्ञान
चतुर्वेदी को, ठीक है ना, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके उपन्यास पागलपन के लिए, ठीक है ना। पागलपन के लिए 2022 का व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके उपन्यास पागलपन के लिए, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण यही आपका है 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी पागलपन के लिए। लेकिन एक बार हम लोग और रीजन कर लेते हैं। देखिए, इस 2022 का याद करने के लिए एक कोई नाम याद कर लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा। नाम याद कर लेंगे तो उपन्यास याद हो जाएगा, उपन्यास याद रहेगा तो ये याद रहेगा। देखिए, ज्ञान चतुर्वेदी जो ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ज्ञानी उन्हीं होते हैं ना, वो अक्सर देखिएगा वो पगला जाते हैं। इसलिए ज्ञान चतुर्वेदी उनके उपन्यास पागलपन के लिए 2022 का व्यास सम्मान दिया गया था। जल्दी जल्दी में एक बार हम लोग रीजन कर लेते हैं। व्यास सम्मान प्रारंभ 1991 में हुआ था, दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ठीक है ना। उसके बाद के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इसमें कुल 4 लाख की राशि मिलती है और हिंदी साहित्य के पिछले 10 वर्षों को देखकर दिया जाता है। 1991 में पहली बार दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। 2021 में असगर हजारत को दिया गया था उनके नाटक महाबली के लिए, जो यूपी के फतेहपुर जिले से संबंधित हैं। 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था उनके उपन्यास पागलपन के लिए। दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।